क्यों अभी कोई कांग्रेस को मिल नहीं रहा है क्या? कांग्रेस को पूछता नहीं है क्या आजकल कोई, कि जाता नहीं कोई कांग्रेस के पास कि अपनी खाली रोटी सेकने के लिए बंगले पे अपना नाम होना चाहिए तो वीडियो बना के डाल देते खाली। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। मीरा रोड के सेक्टर 9 में जो विवादित मामला चल रहा है उसमें स्थानीय नगर सेवकों की भूमिका भी आपने देखी, उनका पक्ष भी जाना। अब खबर के दूसरे हिस्से में हम आपको ले चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड स्पीकर और हाउस लीडर प्रशांत दड़वी के पास में। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या कहना है उनका इस पूरे विवाद को लेकर। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाई है कि आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, प्रशासन को अपने साथ में लेकर किसी बिल्डर के ज़ाती फ़ायदे के लिए उसको ज़मीन पर कब्जा दिलवाने के लिए आप उसकी मदद कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मैंने तो YouTube चैनल के माध्यम से या फिर वीडियो, उन्होंने जो ऑडियो बनाया हुआ है, वीडियो बनाया, उसके माध्यम से कल मैंने सुना हो कि यहाँ पर सत्ताधारी भाजपा पर उन्होंने आरोप लगाया। मैंने ये भी सुना परसों कि उन्होंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है 7 तारीख को, और उसमें ये लेटर दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये लेटर में कोई पक्ष का, भारतीय जनता पार्टी का किसी के नाम का उल्लेख नहीं है, बट उसके बावजूद उनका ऐसा कहना है कि जो वहाँ पर कलावती देवी का मंदिर था या समाज मंदिर था जिसको तोड़ा गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के प्रशासकीय अधिकारी इन्वॉल्व है। कैसे हो सकता है ये? और प्रशासकीय अधिकारी इन्वॉल्व है ना, तो फिर कमिश्नर है ना, आप जाओ ना कमिश्नर के पास कंप्लेंट करो ना। ये बनाया किसके माध्यम से था? नगर सेवक फंड से था। नगर सेवक फंड किसका था? जो उस टाइम पे जो नगर सेवक थे अनिल सावंत, उनका फंड था, उनके फंड से बनाया। अच्छा, उसमें ऐसा है ना शाबिर भाई कि ये सिर्फ कलावती वो समाज मंदिर बनाया गया था इतना ही नहीं, बल्कि वहाँ पर गेट बनाया हुआ है, वहाँ पर नाले बनाए हुए हैं, वहाँ पर पंप हाउस बनाया हुआ है, वहाँ पर MLC फंड भी लगा हुआ है। अगर इतना ही है ना, तो हमारे भाजपा के नगर सेवकों ने जो गेट वगैरह बनाया ना, उसमें भी परम पूज्य कलावती माँ का नाम दिया गया है उसको। तो हमने कोई उसमें खोटा नहीं किया है, और हमारी भावना है ना, हमारी आस्था भी उनसे जुड़ी हुई है। और इसका मतलब ये नहीं रहता है कि हम प्रशासन से मिले हुए। अरे आप लोगों में हिम्मत है ना, आप लोगों में, आपके माध्यम से बता रहा हूं, उनमें अगर कांग्रेस में हिम्मत है ना, तो जाओ इस कांग्रेस की सरकार है आज महाराष्ट्र में, आयुक्त को घेराव करो ना कि समाज मंदिर अगर आरजी में है, भले ही आरजी वो जिस खेडूत की थी उस खेडूत के पास वापस चली गई है, फिर भी अगर महापालिका के माध्यम से टैक्स रूप से जो लोगों का पैसे से बनाया गया समाज मंदिर था, उसको किसी को तोड़ने का राइट नहीं है। अगर वो तोड़ा भी गया है तो आपके माध्यम से मैं आयुक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। और उतना ही नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि उन्होंने जो यहाँ पर इसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाया ना, वहाँ की मूर्ति चोरियां की गई है, वहाँ का सामान लूटा गया है, तो जो कोई इसमें इन्वॉल्व है, जिसने भी लूटा, जिसने भी यहाँ पर उधर से चोरी की है, सभी के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, और वो भी प्रशासन के माध्यम से गुना दाखिल होना चाहिए। हम सब प्रशासन के साथ में हैं, लेकिन हम निंदा उसकी भी करते हैं कि जिन्होंने ये मूर्ति हटवाई हो या फिर वो समाज मंदिर वहाँ से डेमोलिशन किया हो, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। दलवी साहब, यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं आपसे स्पष्ट रूप से जानना चाहूँगा कि ये वो आई कलावती देवी का वो समाज मंदिर था, उसे हटाया गया है, लोगों की भावनाएं आहत हुई है, वो चल रहा है कांग्रेस पार्टी जो दिखा रही है, या फिर इसके पीछे कुछ और मामला है? कहीं पर कोई DRC की बात है, कहीं कुछ ज़मीन किसी के अपने नाम पर हुई है तो कुछ हर्जाना किसी को भुगतना पड़ेगा? थोड़ा इस बारे में स्पष्ट रूप से बताइए ना कि आपके नॉलेज में क्या है कि चल क्या रहा है, कि कांग्रेस जो कह रही है उनके दावों में कितनी सच्चाई है, या इसके पीछे कुछ और बात है? देखो, अगर आप दावे की बात करोगे ये ज़मीन किसकी है, DRC किसने ली है, तो अभी जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उधर हमारे सभापति दिनेश जी जैन, उन्होंने पूरा क्लियर किया ही है। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ ना कि जहाँ पर अगर कलावती का मंदिर बनाया या समाज मंदिर जो भी बनाया था, उसमें उसका अगर किसी ने उसको डेमोलिश किया है, क्यों पुलिस स्टेशन के पास गए नहीं है? और DRC गलत है तो फिर आपने कौन सी जगह पे DRC ली थी, वो भी तो स्पष्ट होना चाहिए ना। दिखा दो ना
कि वो डीआरसी, ये जगह की हमने डीआरसी ली हुई थी, ये डीआरसी, आपकी डीआरसी क्यों कैंसिल हुई, उसका भी खुलासा करो ना। अपनी चमड़ी बचाने के लिए ये लोग बीजेपी के नगर से, क्योंकि बीजेपी यहां पर सत्ते में है। और एक बात है शाबिर भाई, कैमरे के सामने या मीडिया के पास जब तक बीजेपी के ऊपर ये लोग आरोप नहीं करेंगे ना, इनकी प्रेस चलती नहीं, इनकी प्रेस नोट आती नहीं छपके। जब ये लोग बीजेपी के नगर सेवक को या फिर माजी आमदार नरेंद्र मेहता, इनको जब ये टारगेट करेंगे, उनका नाम आता है, तो फिर ये लोग हाईलाइट होते हैं। ये 2-4 कॉलम की इनकी न्यूज़ छप के आती है। इनको ये आदत गिर चुकी है, इनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, इनको ये आदत गिर चुकी है। अरे इनमें इतनी ताकत थी ना, इतनी धमक है ना इन लोग में, आयुक्त को घेराव करो ना, प्रशासन को घेराव करो। और ये मंदिर तोड़ा गया, ये गुनाह है। ये महापालिका के पैसे से, लोगों के टैक्स के रूप में जो पैसा जमा होता है महापालिका में, उसके पैसे का ये पूरा समाज मंदिर बनाया गया था। मैं आपके माध्यम से फिर एक बार कहना चाहूँगा कि जिसने भी ये कुछ कृत्य किया होगा, हम सभी वो कलावती, परम पूज्य कलावती माँ के वो जो संस्था है, उनके साथ जुड़े हुए हम भी ये लोग हैं। हमारे सभी कॉरपोरेटर्स लोग उनके वो भजन मंडल में जाते थे, उनसे भी, उनकी भी आस्था है, उनसे जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये नहीं किसी कलावती मंदिर का या उनके संस्था का उपयोग करके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाओ, आपके मन में जो आए वो चला लो। आपने तो ये भी लिखा है उसके अंदर कि ऐसे सब बोगस कारनामे इसके पहले शांति स्टार बिल्डर ने भी किए हैं, जो आरजी जगह पे नकाशा मंजूर किया है। तो भाई साहब, जो ये लेटर किसने दिया है, तो मैं इनको भी जानकारी देना चाहूँगा कि ये लेटर में जो एड्रेस दिया है ना भाई साहब आपने, वो एड्रेस पे जो बंगला बना है ना, कि आपका ऑफिस भी है ना, वो भी 2015 के बाद में ही वो नगर रचना ने वहाँ से किया है। अगर वो गलत है ना तो उसकी भी कंप्लेंट करो, वो गलत है ना तो उसकी भी कंप्लेंट करो, वो भी खाली करो ना। कुछ भी बकवास करते हो, कुछ मायने नहीं, नौटंकी करने आते हैं सिर्फ। हाँ, 1-2 जन को पकड़ने का, वीडियो बनाने का, वही नौटंकी करते हो। कोई मतलब है क्या इसका? दलवी साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब जानना चाहूँगा मैं आपसे। एक निजी ज़मीन पर समाज मंदिर बना हुआ था, वहाँ पर भक्तगण अपनी पूजा अर्चना किया करते थे। वो निजी ज़मीन अब उसी जो निजी जो बिल्डर है उसके ताबे में आई है कानूनी रूप से। वहाँ पर से ज़मीन से मंदिर हटाया गया। मंदिर के जो भक्तगण हैं, ये जो मानने वाले लोग हैं उस कलावती देवी मंदिर के, वो मानने वाले ना कांग्रेस के साथ में है ना बीजेपी के साथ में है। राजनीति जो की जा रही है कांग्रेस की तरफ से शुरू हुई है, अब वो घूमते घूमते वो आप तक आई है। वो लोग तो कहीं पर नहीं हैं। वो लोग क्या चाहते हैं, हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश भी की है और कर भी रहे। जल्दी हम उनसे भी मुलाकात करके उनकी भी बातें रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो राजनीति जो शुरू हुई है उस कलावती देवी मंदिर के हटाए जाने को लेकर, इसमें कहीं ना कहीं फिर आप भी तो अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने उसे भुनाने की कोशिश की और अब आप भी इसमें उछल पड़े हैं, क्या कहेंगे सर आप? देखिए ना साबिर भाई, मैं पहले ही बोला, ये जगह जिनके पास कब्जे में अब आई, कब आई? 2021 में नहीं आई, 2020 में आई है ये जगह उनके कब्जे में, ठीक है ना। तब तो समाज मंदिर था वहाँ पर अपनी जगह पे, और इतनी उनको आस्था उनसे जुड़ी हुई है ना। क्यों ये भाई साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो मंडल का कोई मेंबर दिखा नहीं, मंडल का और इनसे कोई वास्ता नहीं है। नहीं, लेकिन वो आपके साथ में भी तो नहीं दिखाई दे रहा। हमने नहीं बुलाया, हम गए भी नहीं उनके पास। हम क्या चाहते हैं, देखो ये मंदिर उनका नहीं था, ये मंदिर, ये वास्तु जो बनाया गया था, ये वास्तु महापालिका के माध्यम से बनाया था और महासभा ने उसको मंजूरी दी थी कि इनको ये संस्था को भाड़े से दिया जाए। हाँ, उनका भाड़ा बैलेंस है, जो भी उन्होंने भी लिखा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं रह रहा है ना कि उसको डेमोलेशन किया जाए। भाड़ा बैलेंस है, इसका मतलब डेमोलेशन थोड़ी किया जा सकता है, और वो आयुक्त तो आगे कार्रवाई करने वाले ही है। लेकिन एक है, आप जो बोल रहे हो कि अपनी राजनीति सेकने के लिए, तो ये शुरुआत किसने की? हम तो लीगली तौर पे जा रहे हैं ना। हमारे नगर सेवक को हमने बताया कि आप करस्पॉन्डेंट करो, और हम ये भी आगे जाके बोल रहे हैं, जो ओपन स्पेस है ना, ओपन स्पेस में हमारे सभी नगर सेवक का निधि लगेगा। मैं तो आयुक्त को साहब को बोल रहा हूँ, ओपन स्पेस में वो समाज मंदिर फिर से बिठाओ वहाँ पर, और उनकी आस्था जुड़ी हुई है, फिर से वहाँ पर स्थापित करे। ये हमारा है, हमारा उनके जैसा नहीं है। ये हमको आज क्यों आना पड़ा यहाँ पर? ये आपने नोटिंग की ना परसों आकर 7 तारीख को,
कोई ज़रूरत नहीं था, इतना ही था ना तुमको, तो उन लोगों को लाना चाहिए था। अगर नहीं लाना है तो जिसके ऊपर आप आरोप कर रहे, बनाया किसने? अच्छा किया ना, पानी लाया तो हमने लाया, सड़क बनाई हमने बनाई, गार्डन बनाई हमने बनाए। अरे ये आपके कार्यकाल में नहीं हुआ, ये हमने किया, ये 8-10 साल में। आपने नहीं कुछ किया, और जब कुछ किया नहीं ना तो आपको बोलने का भी अधिकार नहीं है, समझे कि नहीं? और इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब छोड़ो अभी, ये अभी बस हो गया, ये पुराना हो गया। ये जैसा लास्ट टाइम भी एक हुआ था कि कोई हमारी नगर सेवक का किसी संस्था के अगर कोई लोग आते हैं, उनके साथ में अगर फोटो खिंचवाते हैं तो कांग्रेस में प्रवेश किया। क्यों? कभी कोई कांग्रेस को मिल नहीं रहा है क्या? कांग्रेस को पूछता नहीं क्या आजकल कोई, कि जाता नहीं कोई कांग्रेस के पास, कि अपनी खाली रोटी सेकने के लिए बंगले पे अपना नाम होना चाहिए तो वीडियो बना के डाल देते, खाली बीजेपी के ऊपर लगे रहो, टूट पड़ो, हम लोग आपको शाबाशी देंगे, आगे का 2022 की टर्म आपको फिर रिपीट करेंगे। यही सब चल रहा है। हम लोग देखो, हम लोग कोई इसकी खुलासा करने की जरूरत नहीं है, और हम लोग ना ही वो मंडल को दोषी ठहरा रहे, ना मंडल को इस बीच में डालना चाहते हैं। जो आरोप उन्होंने स्पेशली किया ना कि अरे प्रशासन अपना काम करती है, सत्ताधारी अपना काम कर रहे, और प्रशासन को आज भी आपके माध्यम से बता रहे हैं ना, अगर इतना ही हमारी बात सुनते ना हो तो हम आज भी बता रहे प्रशासन को, माननीय आयुक्त साहब, जिसने भी किसने यह गंदा कृत्य किया होगा ना, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उनके ऊपर पहले एफआईआर दर्ज करो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे प्रशांत दड़वी, सभागृह नेता भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने अभी जो हमारे माध्यम से मनपा आयुक्त दिलीप ढोले से मांग की है कि जिस किसी ने भी उस समाज मंदिर को डिमोलिश करने का कृत्य किया है, कार्य किया है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ में ही उन सभी डीआरसी जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है पिछले सालों में, उसकी भी पूरी जांच की बात यहाँ पर की जा रही है स्थानीय नगर सेवकों द्वारा, जिसमें पूरा तथ्य बाहर आएगा, दुनिया को भी समझ में आएगा कि ये पूरा एक्चुअल मामला क्या है। क्या वो एक महज समाज मंदिर जिसे वहाँ से हटाया गया है, ये उसका मामला है, या इसके पीछे कोई अपनी ज़मीन को बचाना चाह रहा है, या अपना जो उसने डीआरसी का इस्तेमाल किया है, एफएसआई का इस्तेमाल किया है, टीडीआर का इस्तेमाल किया है, जो उसे अब वापस लौटाना है, उसे बचाने की ये एक पूरी साजिश है जो अलग भावनात्मक रूप से नागरिकों के सामने रखी है। ये पूरा एक लंबे इजाज़ का विषय है। मनपा आयुक्त से सिफारिश की गई है, उनसे मांग की गई है कि इस पूरे मामले की तह तक जाए, सर्वे नंबर 206 का पूरा ब्यौरा निकाला जाए कि वहाँ पर किसने डेवलपमेंट किया, किसने वहाँ का टीडीआर और एफएसआई इस्तेमाल किया, और ये जो समाज मंदिर को लेकर जो नया विवाद हमारे मीरा भाईंदर शहर में खड़ा किया गया है, इसमें कौन अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है, कौन अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए ये भावनात्मक मुद्दों से खेल रहा है, इसकी भी जाँच होनी बहुत ज़रूरी है। देखते हैं आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर और किस तरह से राजनीति गरमाती है। जो भी नई बात आएगी हम आप तक ज़रूर सामने रखेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।